नमस्ते बच्चों। आज हम 13वां पाठ कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो सबसे ऊपर विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको उत्तर लिखने हैं। उत्तर वैसे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो पहला उसमें है, कार्बन का परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजकीय बंध निर्माण करता है। इस बंध में दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो अगले वाले में साझेदारी लिखेंगे। दूसरा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन कार्बन बंध एकल होते हैं। यहाँ आ जाएगा एकल। तीसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में न्यूनतम एक बंध बहुबंध होता है। तो बहुबंध लिखना है आपको। चौथा, सभी के, तो के शब्द वहाँ से काट दीजिए, वो एक्स्ट्रा है। तो सभी कार्बनिक पदार्थों में अत्यावश्यक तत्व कार्बन है, वह लिखना है कार्बन। लास्ट है इसमें हाइड्रोजन, यह तत्व अधिकांश कार्बनिक पदार्थों में होता है। तो वहाँ क्या आएगा, कार्बनिक। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, कार्बन तथा उसके यौगिकों का ईंधन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, कार्बन तथा उसके यौगिकों में ज्वलनशील घटक होने के कारण उनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एकदम सरल उत्तर है, अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है इसका, कार्बन यौगिकों के कौन कौन से रूपों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर आपकी बुक में पेज नंबर 139 पे दिया हुआ है। बुक खोल करके आप निशान लगाएंगे, पेज नंबर 139। ऊपर एक हेडिंग दी है, कार्बन की उपस्थिति। उसी में ही उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन दी हुई है, संयुक्त अवस्था में कार्बन निम्नलिखित यौगिकों के रूप में होता है। और नीचे 4 पॉइंट दिए हैं, वो चारों पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर दूसरे का ई है बच्चों, हीरे के उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर आपको पेज नंबर 140 पे मिलेगा। पेज नंबर 140 पे उपयोग करके हेडिंग दिया हुआ है, तो वो हीरे के उपयोग हैं और 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों अपना, अंतर स्पष्ट करिए। तो उसमें अ है, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। पहला अंतर है, हीरा अत्यंत कठोर होता है और ग्रेफाइट मृदु तथा चिकना होता है। दूसरा है, हीरे का कैलाश चतुष्फलक की त्रिमितीय रचना दर्शाता है और ग्रेफाइट का कैलाश षटकोणीय समतल रचना दर्शाता है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला है, हीरे का उपयोग कांच काटने तथा आभूषणों के निर्माण में किया जाता है और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिलों में तथा स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आप अंतर लिख लेंगे। दूसरा है आ, कार्बन का कैलाशीय अपर रूप और कार्बन का अकैलाशीय अपर रूप। आपकी बुक में अपर रूप को अपरूप भी लिखा है, तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, अपरूप भी लिख सकते हैं और अपर रूप भी लिख सकते हैं। तो पहला है, आपको पूरा लिखना है, कार्बन के कैलाशीय अपर रूप में परमाणुओं की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। इसमें लिखेंगे,
कार्बन के अकेलासीय अपर रूप में परमाणुओं की रचना अनियमित होती है। अगला है, कैलासीय स्वरूप वाला कार्बन अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है और अकैलासीय स्वरूप वाला कार्बन भंगुर होता है। तो इस तरह से ये अंतर आप लिख लेंगे। अब है बच्चों चौथा प्रश्न, वैज्ञानिक कारण लिखिए। चौथा प्रश्न, वैज्ञानिक कारण लिखिए। तो इसका अ है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो इसका उत्तर आपकी बुक में ही दिया हुआ है, आप निकालेंगे। ग्रेफाइट के लिए पेज नंबर 141। तो यहाँ पे 141 पे ग्रेफाइट के गुणधर्म दिए हुए हैं, उसमें सेकंड गुणधर्म वो लिखना है आपको। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या विद्युत का सुचालक होता है। फिर अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग अलंकारों में नहीं किया जाता है। तो अलंकार यानी आभूषण। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वैसे ही है इसका उत्तर उसी पेज पे, पेज नंबर 141 पे। फर्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ग्रेफाइट काला, मृदु, भंगुर तथा चिकना होता है, इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग अलंकारों में नहीं किया जाता है क्योंकि ये आसानी से टूट जाएगा, इसलिए आभूषणों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चूने के पानी से CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर अविलेय सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये वैसे मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया था पूरा। फिर इसका अगला प्रश्न है, बायोगैस यह पर्यावरण स्नेही ईंधन है। तो इसका उत्तर बता रही हूँ मैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस यह पर्यावरण स्नेही ईंधन है। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है, बायोगैस में लगभग 60% मीथेन गैस होती है और मीथेन कैसी गैस होती है, ज्वलनशील होती है। दूसरा है, घरेलू ईंधन के रूप में यह सस्ता विकल्प है। तीसरा, ये तुरंत जलता है तथा तत्काल ऊर्जा की निर्मित होती है। कौन सी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो ये तत्काल जलता है और तुरंत ऊष्मा की निर्मित होती है। चौथा है, इसके ज्वलन को सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी आसानी से उसको कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे गैस हमारी जलती है तो गैस के चूल्हे में गैस को हम सिम पे भी कर सकते हैं, मीडियम पे कर सकते हैं, फास्ट पे कर सकते हैं। सेम उसी तरह से बायोगैस को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है, इसके ज्वलन के पश्चात कोई ठोस कचरा नहीं बचता। ठोस कचरा से मतलब है राख वगैरह कुछ भी नहीं बचती है। अगला है, इसका स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको पाइप के द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इन सभी गुणधर्मों के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि बायोगैस यह पर्यावरण स्नेही ईंधन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।